नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, बैठक में मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर होगी चर्चा। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विपक्ष को जवाब देने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस में दोपहर 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी की विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है और जो शाम को तकरीबन 3 बजे शुरुआत होगी इस बैठक की। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर बैठक में अहम चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से विपक्ष को जो है उसके जवाबों का सवालों का जवाब दिया जाना है और किस तरीके से आगे की रणनीति के तहत जो है कार्य किया जाना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक है। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वहीं मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर बैठक होने वाली है, जिसमें से मनोहर लाल के द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। विपक्ष को जवाब देने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी ऑफिस में 3 बजे जो है दोपहर में इस बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें कई नेतागण जो है शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी दल की बैठक है आज और जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल के द्वारा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर बैठक में विशेष चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आगामी 25 से 29 तक चलने वाले मानसून सत्र को लेकर इस बैठक का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। तो ओपी शर्मा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज बीजेपी की अहम बैठक जो है होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अगर हम आज की बैठक की बात करें तो आज मंगलवार है और हर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने सभी विधायकों से जो बारी बारी उनके हलकों के विकास कार्यों को लेकर जो है चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव को अब मात्र 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी करीबन इसे थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वक्त बचा है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार जो अपनी विकास योजनाओं को लेकर जो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। जितने भी विकास परियोजनाएं जिन विधायकों के हलकों में जी। जारी हैं और लंबे समय से वो जो है उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है, उनमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सभी को लेकर हर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विधायकों के साथ जो है बैठक करते हैं। साथ ही इस बार की बैठक जो हो रही है वो इस परिप्रेक्ष्य में भी हो रही है कि शुक्रवार यानी कि 25 अगस्त से जो हरियाणा जी। विधानसभा का 3 दिवसीय एक संभावित मानसून सत्र शुरू होना है और उसको लेकर जो विपक्षी पार्टी मुख्य तौर पर कांग्रेस है, उसने पिछले दिनों जो है अपनी रणनीति बनाई थी, जिसमें जी। सीईटी का एग्जाम, बाढ़ और जो है मेवात का मामला, जो इन सभी को लेकर काफी तैयारियां जो है वो उन्होंने की है और इन मुद्दों को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो विपक्ष की रणनीति तैयार की गई है उसके ऊपर भी जो चर्चा होगी। जी जी, और कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं आज की बैठक में चर्चा का, जो विषय बनेंगे? देखिए नितिका, आज की चर्चा का विषय ये है कि जो इस बैठक का एक मकसद जो होता है कि एक ओवरऑल मीटिंग होती है ये, जिसको हर मंगलवार को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 बजे या 4 बजे के आसपास जो भी एक सुटेबल टाइम उनके पास होता है उसके हिसाब से बैठक करते हैं। और इस बैठक में तमाम विधायकों की जो समस्याएं जी। होती हैं और उनसे उनके हलकों का लेकर अगर सरकार कोई भी बड़ी रैली हरियाणा में करना चाह रही है तो उसको लेकर किस इलाके में की जाए, कहाँ की जाए, किस इलाके में जो है एंटी इनकम्बेंसी है हमारी, अगर कोई योजना बड़ी योजना जल्दी पूरी नहीं हुई, कुछ सीएम की घोषणाएं भी होती है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि जितने भी हरियाणा के तमाम मुद्दे हैं, खासकर बाढ़ की वजह से हरियाणा के जो 12 जिले जी। प्रभावित हुए थे जी। जिनमें जी, जी, अगर बात की जाए कि विपक्ष जो है किन और मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है?
देखिए, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं। दरअसल हर सत्र के अंदर जो है करीबन 20 स्टार्ड और 20 अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो है वो सदन के पटल के ऊपर जो है वो रखे जाते हैं। तो सभी जितने भी विपक्ष के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन सभी के क्वेश्चंस जो है विधानसभा में आ चुके हैं और उनका ड्रॉ भी निकल चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि विधायकों की तरफ से कौन से क्वेश्चन लगाए गए, कैसे कौन से क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब देते हुए सरकार को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या सरकार उनका जवाब गोलमोल देगी। जिन सवालों के ऊपर सरकार स्पष्ट तौर पर जो है जवाब नहीं देती, तो उनको लेकर अक्सर विधानसभा में सत्र के दौरान जो है वो सत्ता और विपक्ष के बीच में काफी नोक झोंक देखने को मिलती है। और इस बार की बात करें तो इस बार के जो अगर काफी मुद्दे हैं, आमतौर पर कोई भी सत्र जब शुरू होता है तो विपक्ष के जी। पास एक या दो मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा के अंदर विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों में बात का जो इंसिडेंट हुआ, अभी तक हालात जो है पूरी तरीके से सामान्य है, जो वो नहीं हुए हैं। बाढ़ से 12 जिलों में किसानों को नुकसान हुआ है, मकानों को नुकसान हुआ है, लोगों की करीबन 50 के आसपास लोगों की जो है मौत हुई है। वहीं सीईटी का एक एग्जाम था जो जिसके अंदर 41 क्वेश्चन जो है रिपीट पूछे गए थे। तो सीईटी का जो एग्जाम है जो हरियाणा के यूथ को प्रभावित करता है, करीबन 50,000 बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, लेकिन अब 41 क्वेश्चन आने के चलते ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया। जो 41 क्वेश्चन आए हैं उनको रद्द करवाने की बात करें, अगर ऐसे में भर्तियां अगर सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अगर सीईटी की ये जो भर्ती जिसके 41 क्वेश्चन रिपीट हुए इसको रद्द कर देता, तो जो बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा भर्तियां करके जनता के बीच में जाना चाहती है, उस मुहिम को एक बड़ा जो झटका लग सकता है। तो कुछ ऐसे और भी मुद्दे हैं विधायकों के अपने हिसाब से हरियाणा में। अगर क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी वो लगाए होंगे। विभिन्न तरह की पोस्ट की हरियाणा में कितने अध्यापकों की सैंक्शन पोस्ट है, कितने अध्यापकों की पोस्टें खाली हैं, कितने डॉक्टर सैंक्शन है, कितने डॉक्टर्स की खाली है, कितने कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर भी हरियाणा में कर्मचारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको लेकर भी विपक्ष जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मुहिम चला रहे वो कर्मचारी कुछ विधायकों से मिलकर उनको ज्ञापन भी सौंपा था। हो सकता है कि किसी विधायक की तरफ से इस तरह का भी कोई सवाल लगा दिया जाए। तो जी। काफी इस बार मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि ये हरियाणा विधानसभा का एक तरह से सेकंड लास्ट जो है वो मानसून सत्र और विधान। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों बीजेपी की तरफ से वोटर चेतना महाअभियान चलाया जा रहा है और इस महाअभियान से पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गुरुग्राम में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अलग अलग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में वोटर चेतना महाअभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 25 और 26 अगस्त को भाजपा हर विधानसभा में कैंप लगाकर नए मतदाताओं का वोटर कार्ड बनवाने का काम करेगी। आज हमारे जो चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ है और चुनाव आयोग संपर्क प्रकोष्ठ है, इन दोनों की एक सामूहिक बैठक चल रही है। एक टीम बनी है रामचंद्र जांगड़ा जी के नेतृत्व में और उनके साथ लक्ष्मण यादव जी जोड़े हैं, ललित बदरा जी हैं, हमारे कौशिक जी हैं, उनके साथ एक बहन सांगवान वो जोड़ी है। 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जबकि दादरी से, और राजकुमार जी चाहर किसान मोर्चा अध्यक्ष सांसद दिल्ली से आए हैं। ये एक प्रशिक्षण हो रहा है कि मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ना, जिनकी डेथ हो गई है ऐसे मतदाता उसमें से निकलें। ये मतदाता शुद्धिकरण का एक अभियान पूरे देश में चलाएगी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भी चलाएगी। सब कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे।
गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल की लेह यात्रा पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेह में वह जगह देखने थे तो जहां 3 इडियट्स जाकर बैठे थे। विज ने कहा कि राहुल ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं। विज ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा पर नूह जैसे हालात मध्य प्रदेश में बनाने के आरोप पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विश्व हिंदू परिषद कोई कार्यक्रम करेगी तो बीजेपी दंगा क्यों करवाएगी? दंगा तो कोई और करवाएगा जिसे बेनकाब करूंगा। राहुल गांधी तो लेह में वो जगह देखने गए थे जहां पर 3 इडियट फिल्म्स के 3 इडियट जाके बैठे थे वो झील के किनारे। वो जगह देखने गए थे क्योंकि वो ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की झूठ फूट और लूट वाली सरकार को जनता सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी जो गठबंधन की जन विरोधी नीतियों का खात्मा करेगी। दरअसल रोहतक में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिसार में हुए कांग्रेस के 9वें विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम के बावजूद भारी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हुड्डा ने कहा कि लोगों के जनसैलाब जज्बे और जोश ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को विकल्प आपके समक्ष में तब्दील कर दिया। कल जो है हिसार में विपक्ष आपके समक्ष का हमारा कार्यक्रम था और वो इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी वहां, वो देखकर उसको कार्यक्रम का नाम ही बदल गया। विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहा, वो अब आपके समक्ष विकल्प हो गया। हमारे को विकल्प में बदल दिया। 36 बिरादरी का हर वर्ग से हिसार में इससे बड़ी कभी रैली हुई नहीं होगी। लोगों का बड़ा भारी जोश था और ये एक संकेत है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने आस्था जताई है और बीजेपी जेजेपी से छुटकारा है। लद्दाख हादसे में शहीद हुए मेवात के जवान का शव बीते दिन अपने पैतृक गांव पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं आपको बता दें कि शहीद तेजपाल की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने जमकर उनके नाम के नारे भी लगाए। आपको बताते चले कि शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान स्थानीय विधायक और सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद के अलावा पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। और साथ ही साथ ड्यूटी पे जा रहे थे तो उस दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उससे मुझे मैं एक्चुअली कंपनी की तरफ से नहीं आया हूँ। तेजपाल जो है मेरा कजन भाई था, तो उसको श्रद्धांजलि देने हम लोग आए हैं। तो वो जो है लेह हादसे में उनकी जान गई, आप सभी को पता होगा। बट वो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है रिवर राफ्टिंग का खिलाड़ी। बाकी तो आप सब लोग जानते हैं। और ये कल सुबह 8 बजे मेरे भाई छोटे को, जिसका लड़का वो है तेजपाल, वो 8 बजे कमांड मासिक फौज से उसके पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं जरूर बोल रहा हूँ। बोला आप तेजपाल के पापा हैं? बोलो हाँ जी। क्या बात है? बोलो तेजपाल एक्सपायर हो गया। भाई वो गाड़ी वहां से गिर गई है कार से और खाई में गिर के वो एक्सपायर होगा, इतना कहते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी लगन है आर्मी में जाने की, और फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है आर्मी को देती है। और आप देख रहे हैं पूरी मेवात में आसपास से एरिया में नाम है आर्मी के लिए अपना गाँव का। और ये हमारी जो संजय की धरती है, वीरों की भूमि कहलाई गई है, शहीदों की भूमि है। और इसका सबूत भी है अपने कारगिल युद्ध में अपने बड़े भाई शहीद वीरपाल जी और छोटे भाई अपने ये तेजपाल जी को शहादत दी है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है गांव के लिए। वीर और कुर्बानी देने वाले चाहे सैनिक हों
चाहे हमारे हरियाणा वासी हों, आज भी इस दुखद दुर्घटना में हरियाणा के 5 जवान हमारे तेजपाल समेत इस हादसे में वो शहीद हुए हैं। हम सब उन्हें आज खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये धरती हमेशा प्रेरणा लेती है अपने वीरों से, अपने शहीदों से। ये संगेल उजीना जो गांव है, हमेशा ही जो है फौज में बहुत तादाद में रहे हैं लोग यहाँ से, और ये सारे ही वीर हैं। ये बच्चों को इनसे सबक लेना चाहिए कि जो है कि देश सेवा में कैसे कुर्बान होता है आदमी, कितना घमंड माँ बाप को होता है, कितना गांव को घमंड होता है कि एक हमारा वीर सपूत शहीद हुआ है देश के लिए। लद्दाख में शहीद हुए सेना के जवान पलवल जिले के गांव बहिन निवासी मनमोहन शर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव बहिन पहुंचा, जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, राजनीतिक और सामाजिक व जिला प्रशासन सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि शहीद मनमोहन शर्मा अपने नित कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए हैं और उनकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक बड़े गांव बहिन का एक नौजवान जो भी पूरी तरह खिला भी नहीं था, देश के लिए कुर्बान हो गया। आज पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। अभी 28 साल की उम्र में जिसको एक पुत्र जो अभी 13 महीने का है, उसने जब अपने हाथों से अपने पिताश्री को मुखाग्नि दी है। देखो, शहीद जो है सारे देश का होता है और उसकी कोई क्षति होती है तो सारे देश की क्षति होती है। आज शहीद मनमोहन शर्मा अपने कर्तव्य के बलि चढ़ गए, अपने ड्यूटी पर थे। उनका कुदरत का ऐसा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो नीचे उनकी गाड़ी खाई में चली गई, तो वो अपने कर्तव्य निभाते हुए इस देश के लिए शहीद हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन हरियाणा में अभी से चुनावी माहौल बना हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर पोर्टल सिस्टम, चिराग योजना, नूह हिंसा पर सवाल उठा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन सब सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने पोर्टल सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बेईमानी, पक्षपात खत्म हुआ है और कोई भी काम बिना सिफारिश के पोर्टल सिस्टम पर अपने आप हो रहा है। कांग्रेस को पोर्टल सिस्टम समझ नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि जनता उनके आगे हाथ फैलाए, जैसा उनका रवैया रहा है। हम चाहते हैं कि जनता की चीज उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मिले और आज सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। वहीं उन्होंने चिराग योजना को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मानसून सत्र पर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो नूह हिंसा का मामला हो या बाढ़ का हो, वह हर सवाल का हम जवाब उनका देंगे। देखिए, पोर्टल एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसमें क्या है कि कोई भी कंप्लेंट आपने करनी है। अब जैसे उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बड़ी आलोचना की,
अब पहले क्या था कि किसान शिकायत करता था कि भाई पटवारी मेरे खेत में गया नहीं, पटवारी ने जो मेरी फसल थी वो लिखने की बजाय कुछ और लिख दी, या मेरा खाली था तब भी उसने लिख दिया, या और भी कुछ इस प्रकार की शिकायतें थी। पोर्टल क्या है कि मैंने अपने आप लिखी मेरी फसल क्या है, मतलब किसी ने लिखी नहीं है, उसके बाद चेक होगी। मैं कह रहा कि मेरे इस खेत में गन्ना है, इस खेत में मेरे धान है, इस खेत में मेरी पुरानी चीज है, इस खेत में मेरी पुरानी चीज है, मैं स्वयं मालिक हूं, मैं स्वयं लिख रहा। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो पटवारी आगे चेक करे, वो कहे कि नहीं आपकी ये नहीं है, फिर तो दिक्कत है। तो ये राइट जो पटवारी के पास था, वो राइट सरकार ने मेरे को ही दे दिया मेरे खेत में, मैं कहूंगा क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप और डेंगू से अब तक लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 5 जिलों में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। यमुनानगर, रोहतक, जींद, रेवाड़ी और गुरुग्राम इसमें शामिल है, जहां पर लगातार डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ में प्रदेश में बढ़ रहे हैं डेंगू का प्रकोप और लगातार डेंगू से जो है मौत के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि अब तक लगभग 5 लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो सकती है। यमुनानगर, रोहतक, जींद, गुरुग्राम समेत जो है कई जगहों पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स के द्वारा भी लोगों को जो है अपील की गई है कि वो डेंगू के से जो है सख्त से सख्त जो है अपने आप को बचाएं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यह बीमारी अपने पैर पसार रही है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों से अपील की गई है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आज पंचायत भवन में आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि बैठक में 16 एजेंडे रखे गए थे और जिनमें सुनवाई भी हुई है। 10 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि शेष पर शिकायतों तक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आपको बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की और इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल, उपायुक्त पार्थ गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। तो इनके मामले जो नोटिस में नहीं लाया, ये मूर्खता की बात है कि हमारे डीसी साहब के सामने अगर ये संज्ञान में लाते, ये तो काम से जी चुराने वाली बात है। ऐसे महिला थी, अगर कोई और दूसरा होता तो मैं सख्त कार्रवाई भी करता है। इनको प्रिंटर वगैरह दे करके ये जी इस तरह की जो अधिकारी होते हैं उनको मैं समझता हूं कि उनको सेंसर किया जाए थी, वार्निंग उनको दे करके उनको जो प्रावधान करना है आपको सुबह का हर पल जिंदगी में आपको दिन का हर कोई आज के शुभ अवसर पर पहुंच रहे महोदय का भी आज के बैठक में पहुंच रहे। प्रवासी गांव खैरेका से आए हैं, तो प्लीज और अब खबर भिवानी से है, जहां पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट का ठेका अपने चहेते लोगों को दिया हुआ है और वे बेदर्दी से लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम की सीमा पर है। प्रदेश के 88 शहरों में 1 करोड़ से अधिक हरियाणवी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही करवाने के लिए महीने से दलालों के हाथ लूट पिट रहे हैं। और उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनाना हाईकमान का काम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नहीं पहुंचने के पीछे उन्होंने कहा कि वे भिवानी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जहां पर वह जरूरी होता है। बहुत तगड़ी थी किरण चौधरी जी, हमारी उनके नेतृत्व में हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। मैं आई हूँ जी ने आना हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने साथी जो मौजूद हैं
नहीं है। मेरे इलाके के लोगों को दिल से सलाम। कार्यकर्ता मेरे सिर माथे पे आज भिवानी ने बदलाव की आवाज उठा दी और आने वाले समय में श्री चौधरी भारी बहुमत से यहाँ से एमपी का चुनाव जीत के निकलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।